Good morning, students. We are going to start our civics section, and the lesson is 21. First of all, in 5th class, you had read the lesson community life. Community life means सामाजिक जीवन, जो हम समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सोशल लाइफ, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पड़ोस में रहते हैं. किसी भी इंसान का अकेले रहना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इंसान ग्रुप में रहता है, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल. एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी मीन्स एकता एंड डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, वैरायटी. तो हमारी कम्युनिटी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, मीन्स की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस बहुत अलग अलग हैं. लेकिन फिर भी हमारे देश की एक ख़ास बात है कि हमारे देश में यूनिटी है, एकता है. तो अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं. मैन इज़ कॉल्ड अ सोशल एनिमल. मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी. जो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है. वो कम्युनिटी या सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता. द सोसाइटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन. जो सोसाइटी है वो हर किसी को सिक्योरिटी और सपोर्ट देती है, मतलब सुरक्षा और सहारा. ये एक तो ह्यूमन का नेचर है और एक हमारी ज़रूरत भी है कि हम कम्युनिटी में ही रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते. हाँ, हर एक इंसान की अपनी अपनी कम्युनिटी होती है, अपनी अपनी सोसाइटी होती है. क्योंकि जो हाई क्लास लोग होते हैं वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं. जो पुअर होते हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो अपनी तरह की कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं. तो ये अलग मैटर है, लेकिन हर कोई किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा होता है. As a result of the advancement of science in science and technology, human needs have multiplied manifold. अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई हैं उससे क्या है कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं हैव मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड. वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं. पहले इंसान को, आपने अर्ली मैन के बारे में भी पढ़ा, वो भी जीता था, क्या करता था ना, उसके पास पंखे थे जिस तरह आज हम एसी में, फैंस में और भी पता नहीं कितने तरह के इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. उस टाइम नहीं थे, पर तब वो खुश था, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी. लेकिन आजकल हमारी ज़रूरतें मल्टीप्लाई हो गई हैं, बहुत गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं. द पीपल लिविंग इन द विलेजेस कंपैरेटिवली लीड अ सिंपल लाइफ. जो लोग गांव में रहते हैं वो शहरों के मुकाबले, दोज हु रिसाइड्स इन सिटीज़, की जो सिटीज़ में रहते हैं उनके मुकाबले जो गांव के लोग हैं वो थोड़ी सी सिंपल हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं. इन शॉर्ट, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स कंपेल देम टू लिव टुगेदर. इसीलिए मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आदमी की नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वही उसे कंपेल का मतलब क्या है, मजबूर करती हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहें. एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कॉपरेशन, और म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब आपसी सहयोग को बढ़ावा दे. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. इसे ही हम कम्युनिटी लाइफ कहते हैं. कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. अब कम्युनिटी और इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे के साथ डिपेंड होना. इनका क्या रिलेशन है? कम्युनिटी में किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. द कम्युनिटी इन विच वी लिव comprises of the family, the school and the neighborhood. The families living close to one another in a particular area from a neighborhood, living together helps in solving various kinds of problems by mutual give and take. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो कम्युनिटी है जिसके अंदर हम रहते हैं उसमें फैमिली, स्कूल और नेबरहुड, इन सब से मिलकर कम्युनिटी बनती है. एक कम्युनिटी के अंदर हमारा परिवार भी है, स्कूल भी है, नेबरहुड, सब कुछ आता है. द फैमिली इज़ लिविंग क्लोज टू वन अनदर. जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया,
एक एरिया में फ्रॉम अ नेबरहुड, मीन्स कि एक नेबरहुड में मान लिया कि ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी के दूसरे नेबरहुड के जो घर हैं उनसे नहीं होता, इनका रिलेशन आपस में इन्हीं के साथ होता है और इनका रिलेशन इनके साथ होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज रहती हैं। लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो इससे क्या होता है कि सॉल्व कर सकते हैं हम कई तरह की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपसी लेना देना हो जाता है। जैसे कि मान लिया ये घर है हमारी नेबरहुड में, ये घर है, ये घर है, तो ये आसपास जितने भी हमारे घर होते हैं, मान लिया कि इस घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो 4 घर हैं ये इनकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे उनके ऊपर कोई ट्रेजेडी आ जाए या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो जो ये चारों के चारों हैं फैमिलीज़, ये इस फैमिली की हेल्प करती हैं। तो उससे क्या है कि जो फैमिली है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड कंप्राइजेज अ विलेज और अ सिटी। जो नेबरहुड्स हैं जब वो मिल जाते हैं, जैसे कई तरह के नेबरहुड जब मिल जाते हैं तो वो एक विलेज बनाते हैं या एक सिटी बनाते हैं। कैसे? जैसे कि एक नेबरहुड ये हो गया, एक नेबरहुड ये, इसमें फैमिलीज़ हैं, ठीक है, इसमें भी फैमिलीज़ हैं। एक नेबरहुड ये हो गया, इसमें भी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, एक नेबरहुड ये हो गया, इसमें भी फैमिलीज़ हैं। और जब ये सारे ग्रुप को हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अगर सिटी है, सिटी के नेबरहुड है तो ये मिलकर विलेज बनता है और फैमिली से मिलकर नेबरहुड बनता है, ठीक है। फैमिलीज़ जब मिल जाती हैं, फैमिलीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, नेबरहुड, ठीक है। और नेबरहुड मिलकर क्या बनाते हैं, विलेज या सिटी। मैनी विलेजेस एंड सिटीज़ टुगेदर फॉर्म अ कंट्री। और जब कई गांव और शहर मिल जाते हैं, यानी कि विलेजेस को और सिटीज़ को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो एक कंट्री बन जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि सबसे छोटा जो छोटी यूनिट है, सबसे छोटी कम्युनिटी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है फैमिली। फैमिली से बड़ा नेबरहुड है, फैमिली से बड़ा नेबरहुड, और नेबरहुड से बड़ा सिटी या विलेज, और उससे बड़ी कंट्री, और फिर वर्ल्ड। कई कंट्रीज से मिलकर वर्ल्ड बनता है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली। कोई भी कंट्री अपने लोगों की डिमांड्स को अकेले पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है उस कंट्री के अंदर वो वाले सोर्सेज ना हो, कहीं पर लकड़ी की कमी होती है, कहीं पर मतलब खाने पीने की जो फसल है वो चीज़ नहीं होती है। खाते तो हम सब हैं, अब जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, कहीं पर लेकिन चाय हर एक स्टेट में थोड़ी ना होती है। चाय तो सिर्फ हिली एरियाज़ के अंदर होती है, जहाँ पर पानी और बारिश की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब हम जो चाय पूरा देश पीता है, तो जहाँ जिस भी रीजन में चाय होती है वहाँ से उसे एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे मतलब स्टेट्स में या दूसरी कंट्री में। तो इस तरीके से अपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हर कोई कंट्री चीज़ें बनाती हैं। तो हो सकता है कि कई ऐसे रिसोर्सेज उसके देश में ना हो, तो वो क्या करती है, दूसरे देशों से उन चीज़ों को मंगवाती है। हैंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी और कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन वन अनदर। तो इसीलिए हर आदमी, हर फैमिली, हर नेबरहुड, हर विलेज, सिटी, यहाँ तक कि कंट्री भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। In our daily life, we require the services of farmers, tailors, electricians, plumbers, shopkeepers, teachers, doctors and many more specialist and skilled workers. हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत से सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें फार्मर की ज़रूरत है, अगर फार्मर फसल नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या। टेलर है, टेलर कपड़े नहीं बनाएगा तो हम पहनेंगे क्या। इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत है, प्लम्बर की भी ज़रूरत है, शॉपकीपर की भी ज़रूरत है, टीचर्स की भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, ठीक है।
और बहुत सारे स्पेशलिस्ट और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत हमें रोज़ पड़ती है। द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फीयर ऑफ एक दूसरे के ऊपर, हर एक स्फीयर में, हर एक जो हमारा पार्ट है जीवन का, उस हर एक पार्ट में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और उससे कौन सी फीलिंग प्रमोट होती है, यानी किस फीलिंग को बढ़ावा मिलता है? टुगेदरनेस, एक तो हम मिलके रहते हैं, बिलोंगिंगनेस और सोशल वेलबींग, और हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। दिस पेव्स द वे फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। और ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी लाइफ की जो डेवलपमेंट होती है उसमें उसको जारी रखने का काम करती है। कम्युनिटी, द फैमिली। अब यहाँ क्या है? ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, फैमिली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसीलिए हम सबसे पहले कम्युनिटी को फैमिली के नज़रिए से देखेंगे कि फैमिली क्या करती है जिससे कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी को बनाने में, एक अच्छी कम्युनिटी को बनाने में और अच्छे क्वालिटीज़ डालने में फैमिली किस तरीके से बच्चे की हेल्प करती है, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है कि उसको कम्युनिटी में कैसे रहना है। ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। द फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। जो फैमिली है वो सबसे पहली और सबसे छोटी यूनिट होती है कम्युनिटी की। इट मीट्स आवर नीड्स एंड हेल्प्स अस टू अडेप्ट आवर सेल्व्स टू सराउंडिंग्स। ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और हमारी हेल्प करती है कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, हम स्कूल भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से बच्चा समाज में रहना सीखता है, बोलना सीखता है, अच्छे गुण सीखता है। इट इज़ हेयर दैट द चाइल्ड ऑब्जर्व्स। यहीं से बच्चा ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है। इमिटेट मीन्स कॉपी करता है, अपने पेरेंट्स की नकल करता है। जैसे अगर उसके पेरेंट्स, जैसे वो देखता है कि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, ठीक है, घर का काम कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे से बोल कैसे रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बच्चा इमिटेट करता है और उनको देखकर ही लर्न्स वेरियस स्किल्स। बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही सीख जाता है, जैसे वॉकिंग है, टॉकिंग है और इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ बोलना। जब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हुए देखता है तो वो सीख जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली का बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है, फैमिली सराउंडिंग्स का। हमें हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को या किसी भी ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी बात बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको बहुत जल्दी कैच भी करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। वो भी ऐसे ही वर्डिंग सीख जाती है। इसलिए बच्चों के सामने, खासकर छोटे बच्चों के सामने, हमें बहुत सोच समझकर काम करने चाहिए अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि वो इमिटेट करेंगे और वो वैसा ही सीख जाएंगे। क्योंकि उनका जो दिमाग है वो एक तरह का प्लेन पेज है और उसके ऊपर वही लिखा जाता है और वो कभी नहीं मिटता। तो इसीलिए कोशिश यही रहनी चाहिए फैमिली की कि बच्चे के अंदर अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएँ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने आप को पहले अच्छा बनाएं। द यूज़ ऑफ मदर टंग का यूज़ इनेबल एज द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। अब कोई हरियाणवी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई के लिए उसे किसी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर अपने आप ही सीख जाता है। इनकलकेशन ऑफ सिविक वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, कॉपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना। ये सारी चीज़ वो अपनी फैमिली से सीखता है और यही चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में यही चीज़ें उसकी हेल्प करती हैं। दिस सिविक एंड मॉरल वैल्यूज़ आर कॉल्ड संस्कार्स। और इन सिविक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि बच्चे के वैसे ही संस्कार होते हैं जैसी फैमिली होती है। फैमिली उसे देती है, बच्चे के वैसे ही संस्कार होते हैं। ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। तो रिकॉल होता है याद करना। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली ने आपको ब्रिंग अप करने में, यानी आपको आपके पालन पोषण में जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान है और आपकी जो हेल्प की है उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी बनाने में, उसको थोड़ा याद कीजिए। अनडाउटेडली वी ओ अ लॉट टू आवर फैमिली। हम बहुत कुछ हमारी फैमिली से लेते हैं। इन रिटर्न वी हैव मैनी ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आवर फैमिलीज़। इसीलिए हमारी फैमिली के लिए भी
हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने पेरेंट्स का और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मीन्स वफ़ादार, फैमिली के लिए वफ़ादार होना चाहिए। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज़ एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए हमारी स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि हमारी फैमिली के मेंबर्स हमसे सिर्फ एक ही आशा रखते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और उनको अच्छा सा रिज़ल्ट ला के दें। ठीक है, तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही बनती है कि हम अपनी स्टडी को अच्छे से करें ताकि उनको खुशी हो, एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उसके साथ साथ हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैरी करें। जैसे हमारे घर में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, अपनी मम्मी की हम डस्टिंग में हेल्प करा सकते हैं, हम उनके डाइनिंग टेबल को डाइनिंग में उनकी हेल्प करवा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे, जैसे अगर हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं तो उनको सर्व करने में हम हमारे पेरेंट्स की, हमारी मदर की हेल्प करवा सकते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट आवर फैमिली आर नॉट ओनली आर वेल विशर्स बट ऑल्सो आवर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। ये याद रखने की बात है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमारे वेल विशर ही नहीं हैं, बल्कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। फिलोसफर हमें जीवन का ज्ञान देते हैं। फिलोसफर वो होता है जो हमें एक जीवन का ज्ञान देता है, और गाइड जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अब उसके बाद कम्युनिटी आती है स्कूल पर। फैमिली के बाद बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल किस तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर बच्चे की हेल्प करता है। दूसरा जो मेन पार्ट है कम्युनिटी लाइफ का, यानी कम्युनिटी लाइफ जो सीखता है बच्चा, वो है स्कूल। इट इज़ नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन, ये सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देता बट ऑल्सो ट्रेन अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, बल्कि कम्युनिटी लिविंग की जो आर्ट है उसके अंदर हमें ट्रेन करता है। इनफैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग। असल में तो ये एजुकेशन ही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स कि एक सकारात्मक सहयोग दे सकें हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें तो वो अच्छा ही हो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ये स्कूल हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है नेबरहुड में बच्चा कैसे सीखता है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो चीज़ें भी हमारे चारों ओर हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर नेबरहुड। चाहे वो लिविंग में हो, नॉन लिविंग में हो, सारी क्या है, हमारे नेबरहुड का पार्ट है। एवरी इंडिविजुअल इज एन एज वेल एज कम्युनिटी, वेदर एट द विलेज लेवल, सिटी और स्टेट लेवल। कोई भी आदमी या कोई भी कम्युनिटी, चाहे विलेज लेवल पे हो, चाहे सिटी या स्टेट लेवल पे हो, नेशनल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, नीड्स अ फ्रेंडली नेबरहुड। सबको एक फ्रेंडली नेबरहुड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे आसपास अगर अच्छे लोग होंगे तो हम भी खुश होंगे। अ गुड नेबरहुड हेल्प्स अस टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग द इंडिविजुअल्स। अगर हमारे पड़ोसी अच्छे होते हैं तो इससे क्या होता है, मीन्स कि नेबरहुड को देखकर भी कम्युनिटी लाइफ के अंदर मतलब बच्चे के अंदर जो कम्युनिटी लाइफ की आर्ट है उसको बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो विकास है उसमें वो किस तरीके से हेल्प करता है कम्युनिटी लाइफ को बनाने में। अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। जो अर्ली मैन था वो अपने काम मतलब खुद किया करता था क्योंकि वो अकेला रहता था। वैन ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, और जब उसने एक सेटल लाइफ जीनी स्टार्ट की, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किए। दियर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी। तो जो उनकी जो डिपेंडेंस थी एक दूसरे के ऊपर, उसने क्या किया, विलेज कम्युनिटी को जन्म दिया। मतलब कि विलेज कम्युनिटी बनी थी सबसे पहले। एंड ऑल्सो टू द कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। और लेबर की जो डिवीज़न है मीन्स काम को बांटना। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपकी मम्मी होती हैं, आपकी ताई, चाची, बुआ या दादी सारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में जैसे
आपकी मम्मी अगर खाना बना लेती है तो आपकी ताई या आपकी चाची हैं, वो घर के दूसरे काम जैसे कपड़े धोना या झाड़ू लगाना या बर्तन साफ़ करना, तो सारे अपने होते हैं। एक तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, जो एक ही बंदा सारे काम करता है तो वो थक जाता है और उससे काम भी सारे हो जाते हैं और थकान भी नहीं होती है। डिवीज़न ऑफ लेबर के वैसे तो इकोनॉमिक्स में तो इसका अलग मतलब है, लेकिन यहाँ हम एक कम्युनिटी लाइफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि आपस में काम को बांट लेना। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहा है यहाँ, डिवीज़न ऑफ लेबर मेक्स अवर लाइफ ईजी एज इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, लोअर्स इज कॉस्ट, कॉस्ट घटती है, एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, जैसे कि ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत में एक पर्सन काम करता है। अब अगर ये पर्सन, देखो इसमें बहुत सारे काम हैं, फसल को भी बोना है, काटने वाला भी काम है, पानी लगाने वाला भी काम है, उसके बाद जैसे और भी बहुत से हैं, जैसे फर्टिलाइज़र या केमिकल्स वगैरह का जो यूज़ होता है वो भी है, इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो वो काम अगर ये एक ही पर्सन करता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी खेत में जितने भी काम हैं, अगर इस काम को ये पर्सन कर लेगा, इस काम को ये पर्सन कर लेगा, इस काम को ये करेगा और इसको ये करेगा, तो 100% देगा। ठीक है, और कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका माइंड सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रहेगा कि मुझे यही करना है, बाकी की टेंशन इसको नहीं होगी। तो इससे क्या है, जब हर एक काम अच्छे से होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, लोअर्स इज कॉस्ट। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये खेत पहले अगर 20 क्विंटल गेहूं देता था, तो अब ये आदमी अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सारे, तो अब यही खेत 30, 40, 50 तक प्रोडक्शन दे सकता है, आउटपुट दे सकता है। इससे क्या है, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, चीज़ें तो वही लगेंगी। और फिर स्पेशलाइजेशन, जो पर्सन एक काम को करता है वो उस काम में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, अब आपकी मम्मी अगर खाना बनाती है तो वो हर रोज़ अगर खाना ही बनाती है, और आपकी चाची कपड़े धोती है, तो जो काम वो रूटीनली कर रही हैं उनमें क्या है, वो परफेक्ट हो जाते हैं। आपकी मम्मी खाना बनाने में और आपकी चाची कपड़े धोने में। इन केस किसी दिन आपकी चाची को खाना बनाना पड़े और आपकी मम्मी को कपड़े धोने पड़े, तो उन्हें प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ठीक है, करेंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो रोज़ काम कर रही है उन्हें पता है कि वो उस मतलब कैसे उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है। कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग, पहले जो विलेज एक्टिविटीज़ होती थी वो सिर्फ हंटिंग, फिशिंग और पशुपालन और खेती, इन चारों तक ही सीमित थी। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन नीड्स, तो जो धीरे धीरे जो हमारी ये ज़रूरतें बढ़ती रही, इससे क्या हुआ, गेव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, तो उन्होंने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को जन्म दे दिया, जैसे मैसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें भी साथ में आ गई। बट एग्रीकल्चर continues टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज़, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है आज भी। एट फर्स्ट पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहले लोग गुड्स के बदले में गुड्स, ये सिस्टम अपनाते थे। इसमें क्या है होता था कि तब जो आजकल हमारे पास मनी है वो मनी नहीं होता था उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता था कि एक ये है कारपेंटर मान लिया, ठीक है, और एक ये है फार्मर, तो ये दोनों क्या करते थे, ये इसको गेहूँ चावल जो भी फसल होती थी ये इसको दे देता था, और ये इसको चारपाई बनाना या कोई भी काम जो ये कर सकता है वो दे देता था। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉबलर है
तो वो इनकी यहाँ से फसल ले लेता था और इसको जूते वगैरह दे देता था। तो ऐसे काम चलता था, पैसे तो होते नहीं थे, ठीक है। तो गुड्स के बदले में गुड्स। लेकिन बाद में काम करने अपनी चीज़ें देने लगे, जैसे आज हम कर रहे हैं। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ एन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल। और इसी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस बना और लोगों की आजीविका का साधन भी बना। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और अब सवाल हो गया था इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। देखो, डिपेंडेंट तो तब भी होते थे सारे, लेकिन अब जो हम डिपेंड करते हैं इसको हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। On the other hand, with the coming up of towns and cities, economic activities in urban areas were different in nature. दूसरी तरफ अगर हम टाउन्स और सिटीज़ में आते हैं तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है अर्बन एरियाज से अलग होती हैं। द टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पर और भी ट्रेड बहुत ज़्यादा होती हैं। अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ट्रेडिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होती है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई। द सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें सिटीज़ में ही मिलती हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे गाँव में भी आने स्टार्ट हो गई है, लेकिन गाँव में आने से पहले जब सिटी कोई डेवलप हो जाती है उसके बाद ही गाँव में ये चीज़ें पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो हैव ऑल्सो बिकम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नॉट ओनली फॉर द अर्बन लाइफ बट ऑल्सो ऑफ द, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम नहीं होता है तो वो गांव के लोग शहरों में आके वो काम करते हैं, लेकिन उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आता है कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें जो विकास है वो किस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ मैन हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही हैड यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आपने अर्ली मैन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि शुरू में इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि आज तो हम इतने बिजी हो गए कि हमें टाइम ही नहीं है, लेकिन उस टाइम आदमी को बहुत टाइम था। तो जब वो अपने रोज़मर्रा के काम कर लेता था तो उसके बाद वो क्या करता था, इधर उधर घूमने चला जाता था, गाने लग जाता था, खेलने लग जाता था, या डांस करने लग जाता था, या पेंटिंग करने लग जाता था। जैसे जो मध्य प्रदेश में पेंटिंग्स हैं वो अर्ली मैन की पेंटिंग्स हैं, तो इस तरीके से वो अपने टाइम को पास करता था। इंटरटेनमेंट के बहुत सारे और भी साधन थे उसके पास। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टुक द फॉर्म ऑफ हॉबीज़। और फिर जो ये एक्सप्रेशन है उन्होंने हॉबीज़ का रूप ले लिया। जो पेंटिंग करता था वो आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब हॉबी हो गई। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर, इन सब की मतलब हॉबी बन गई है। दीज एक्टिविटीज़, अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं केप्ट ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, वेराइड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये हर जगह में अलग अलग होती हैं। जैसे आप देख पा रहे, आपने पहले भी पढ़ा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी पढ़ा था कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेपल फूड होते हैं, अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स होती हैं। तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करती हैं? जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, उस हिसाब की वहाँ पर खाना होता है, वहाँ पर कपड़े पहने जाते हैं। क्लाइमेट, मौसमी कंडीशन कौन सी होती हैं। द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस्ड द कस्टम्स, बिलीफ एंड ट्रेडिशन। और ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ जब मिलती हैं तो वो अपने अपने रिवाज को, अपने अपने ट्रेडिशंस को एक दूसरे को बताती हैं और इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये हमने कम्युनिटी बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो मुझे होप है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे जो डाइवर्सिटी इन इंडिया है और किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अभी आप इसको दोबारा से अच्छे से रीड करना है आपको। ओके, टिल देन